आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर श्री वेलमुरुगन डी अखयू DN अखयू MD अखयू RMPAM आपको एक्यूपंक्चर की इस रहस्यमय चंगा का विस्तृत इतिहास लिखित और प्रदान कर रहे हैं। एक्यूपंक्चर दवा का पूरा इतिहास सबको पता देने हेतु इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा रहा है। देखें, पढ़ें, लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। रहस्यमय चंगा, मिस्ट्रियस हीलिंग एक्यूपंक्चर की शुरुआत और विकास। आइए इसे और अधिक विस्तार से देखें। एक्यूपंक्चर ऐसा नहीं है जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। कुछ कल हुई बारिश में आज अंकुरित मशरूम है, मगर वो ऐसा नहीं। उनके चलते चलते कई संघर्ष, प्रतिबंध, दंड का सामना करना पड़ा महान इतिहास के एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ आया रहस्यमय चंगा है। यह एक्यूपंक्चर करीब 5000 साल से अधिक लंबा परंपरा सबसे ज्यादा एक चमत्कार दवा है। यह एक्यूपंक्चर एक ऐसा विशेष गौरव वाली दवा है जिसे दुनिया के हर कोने में सभी स्कूल में एक विषय बने रखा जाना उपयुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली दवा है। यह एक्यूपंक्चर कई वर्षों से चीन ने केवल एक्यूपंक्चर का लाभ उठाया अथवा उसे प्रशंसा और रक्षा करते थे। वर्ष 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन के चीन यात्रा की दौरान उनके साथ आए हुए न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रकार को अचानक पेट में दर्द होने लगा। तुरंत उस अखाड़े में तैनात एक एक्यूपंक्चर चिकित्सक उसे कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाकर तुरंत चंगाया है। इस घटना सब लोग ने आश्चर्यचकित देखने लगे। कोई भी बीमार हो तो लोग तुरंत दवा खोजते हैं या अस्पताल दौड़ते हैं, लेकिन बिना किसी दवाएं के साथ यह कैसा संभावना, यह सोचकर सब हैरान हो गए। साथ साथ राष्ट्र के जन प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी ध्यान बहुत प्रभावित किया। अमेरिका लौटते ही वे पत्रकार, जो उन्हें के न्यूयॉर्क टाइम्स पत्र में एक्यूपंक्चर के बारे में हेडलाइन समाचार नृत्य किया था। यह घटना के बाद इस तरह से एक कमाल की इलाज सामग्री पूरी दुनिया को जानने के लिए शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार वैश्विक रुचि और लोकप्रिय कुछ डॉक्टरों का चयन करके उनके लिए चीनी एक्यूपंक्चर नायकों के साथ चीनी एक्यूपंक्चर विधि को प्रशिक्षित दिया गया था। फिर वह डॉक्टरों ने देश लौटकर जो सीखा है उसे अपने देश के लोगों को एक्यूपंक्चर पढ़ाएं। एक बार खानाबदोश के रूप में जो लोग रहते थे, शमा बुलाया जाता था। वे एक जगह हमेशा के लिए निवासी नहीं है। हर दिन हर कस्बे में अपनी यात्रा जारी रखी रंगीन होंगे। बिल्कुल, वे हैं दक्षिण श्रीलंका राष्ट्र के साथ शुरू और भारतीय राष्ट्र पार चीनी तक उनके जीवन भर की यात्रा पर पारित हो चुका था। जो मिला उसे खाते पीते उसका आनंद लेते थे, पेड़ों की छाया के नीचे रहते थे और अपने फुर्सत के पल बिताए। और शारीरिक परिवर्तन जो कई बार अपने भीतर घटित होते हैं, उन्होंने अपने सदस्यों के शारीरिक शोषण की जांच भी शुरू कर दी। हालांकि हर कोई एक ही आहार, यात्रा और आराम के समय में रहते थे, मगर उनमें से कुछ लोग स्वास्थ्य समस्याएं पाते हैं और एक दूसरे के बीमारी को देखने और शरीर के साथ समस्याओं को ठीक करने की जटिलताओं के बारे में चर्चा करते थे। शरीर के सभी भागों के संकुचित होने पर दर्द कम होता है। रिफ्रेशमेंट तब होता है कि जब शरीर के किसी भी हिस्से को दबाया जाता है। किसी भी क्षेत्र को दबाने पर नींद आती है, किसी भी जगह दबाने पर मन शांत हो जाता है, कहीं भी चोट लगने पर दर्द बढ़ जाता है, कहीं भी गिरने वाले पैरों में दर्द नहीं होता है, किसी भी बिंदु पर गिरते ही सूजन विकसित हो जाती है, जहां चोट तुरंत ठीक हो जाती है। धीरे धीरे उन्होंने नोट करना शुरू किए, जहां चोट थी वहां कोई चिकित्सा नहीं किए बिना तुरंत ठीक हो जाती थी। नोटों के अनुसार शरीर के त्वचा के अंग जिन्हें अंगुलियों से नहीं दबाया जा सकता था, उन्हें बाद की समान घटनाओं जैसे कि तेज पत्थरों, लाठी,
जानवरों के पंजों, दांतों, हड्डियों आदि से दबाया और बीमारियों से ठीक होने लगा। कभी कभी रक्त के थक्के के कारण त्वचा पर अवशिष्ट चिकते होते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने दर्द को देखकर चकित थे, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि शरीर के आंतरिक हिस्सों पर दिए गए उपचार शरीर के ऊपरी हिस्से पर किए गए उपचार की तुलना में अधिक प्रभावी थे। नतीजतन उन्होंने मछली के कांटों को चुना जो वे भोजन के लिए पकड़ रहे थे और अपने इलाज को पंचर करने के लिए सुधार किया। उपचार के अगले चरण, जो उन्हें सही शरीर के अंगों पर दबाकर शुरू हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते हैं। कभी कभी ऐसे देश की यात्रा करनी पड़ती है जहां मछली का खाना उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इलाज के उपचार के लिए मछली के कांटे की बहुत जरूरत होते हैं। इंजेक्शन विधि उनके विचार में उत्पन्न हुई। हाँ, वे सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाते हैं जो उनके शरीर से लटकती हैं, जैसे मछली की सुइयों और नाखूनों के आकार में तेज सुई। आज सराहनीय एक्यूपंक्चर चिकित्सकों ने ऐसे उपकरण विकसित किए हैं जो उनके उपचार के लिए स्थायी रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। उन्होंने उन सभी स्थानों को दर्ज किया जहां सुई डाली जाने पर सुई की आवाज होती थी। ऐसा करना एक्यूपंक्चर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन बिंदुओं पर सुई पंचर के रूप में जाना जाता है। पार्ट 2 जल्द ही जारी रहेगा।